आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी कठिन परिश्रम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी को लेकर आप क्या मानते हैं? मोदी जी अपने हिसाब से परिश्रम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी अपने हिसाब से परिश्रम कर रहे हैं, मैं अपने हिसाब से परिश्रम कर रहा हूं। अभिषेक जी, आपसे योगी सरकार नाराज रहती है और अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर नाराज़गी दूर करने की कोशिश करूंगा। समाज आगे ही बढ़ रहा है। हार्ड वर्कर्स की आपने एक लिस्ट गिनाई, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम आया कि नरेंद्र मोदी कठिन परिश्रम करते हैं, तो क्या उनको नहीं लगता होगा क्योंकि अपने मन के हिसाब से काम कर रहे हैं? ये आपका लॉजिक है। आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी कठिन परिश्रम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी को लेकर आप क्या मानते हैं? मैं मानता हूं कि वो भी बहुत परिश्रम कर रहे हैं। आप देखो, इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, इतने किलोमीटर चले, उन्होंने भी बहुत परिश्रम किया है। सिर्फ इसलिए कि कोई इंसान सक्सेसफुल हो पाया है या नहीं हो पाया है, इससे हम उसके परिश्रम को कम या ज़्यादा नहीं कह सकते। और कोई कंपटीशन भी नहीं है। मुझे नहीं लगता हमें कॉम्पीट करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने हिसाब से कोई परिश्रम कर रहा है। मोदी जी अपने हिसाब से परिश्रम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी अपने हिसाब से परिश्रम कर रहे हैं, मैं अपने हिसाब से परिश्रम कर रहा हूँ, शाहरुख खान जी अपने हिसाब से परिश्रम कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने हिसाब से परिश्रम कर रहे हैं। अब सचिन तेंदुलकर जी और विराट कोहली जी के दो लोगों के परिश्रम को आप आपस में तुलना नहीं कर सकते कि किसी ने कितना परिश्रम किया और कौन कितना सक्सेसफुल हुआ। एक बार मैं देख रहा था एक शो जिसमें सलमान, आमिर और शाहरुख थे। तो आमिर बोलते हैं कि यार शाहरुख, मैं और तुम तो बहुत मेहनत करते हैं, और सलमान न कभी टाइम पे सेट पे आता है, न कभी कोई मेहनत करता है, और सबसे बड़ा स्टार यही है। तो मैं कहता हूँ कि भाई स्टार तो असली ये है, बाकी हम सब तो एक्टर्स हैं क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं। तो किसकी मेहनत किस चीज़ में है और किसका आउटकम क्या है, इसके बेसिस पे मुझे नहीं लगता कि हमें मेहनत को आंकना चाहिए। और हर इंसान की अपनी अलग ज़िंदगी है। 750 करोड़ लोग इस दुनिया में हैं, सबकी अपनी अलग ज़िंदगी है, सबकी अपनी अलग सोच है, और हर एक की सोच को, हर एक की ज़िंदगी को, हर एक के ज़िंदगी जीने के तरीके को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अगर उससे हम कुछ सीख सकते हैं और हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है तो वो सीखना चाहिए। आलोचना नहीं करनी चाहिए कभी किसी की, और ना ही कभी कोई जजमेंट पास करना चाहिए। मुझे लगता है इससे ज़िंदगी बड़ी आसान रहती है। आप भी मस्त रहते हो, हंसते खुशी ज़िंदगी आपकी कट जाती है। और नेगेटिव थॉट दिमाग में आता है तो फिर आप भी परेशान होते हो, दूसरा आदमी भी परेशान होता है। तो मैं बड़ी हंसी खुशी वाली हल्की फुल्की ज़िंदगी जीता हूँ। जी, आपसे योगी सरकार नाराज़ रहती है, और जब इससे पहले की जो सरकार थी वो दुर्गा मैडम से नाराज़ रहती थी। तो ये क्या फैमिली का पॉलिटिक्स से किस तरह का रिश्ता है? ये वैसे बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉजी आपने की है, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा है। कई बार मेरे से सवाल पूछा गया, बट ऐसा है नहीं। मुझे इस तरह का कभी एहसास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ है, और अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर नाराज़गी दूर करने की कोशिश करूँगा। तो इसीलिए ये सवाल है, जैसा कि नीरज ने भी पूछा, कि मतलब समाजवादी पार्टी और बीजेपी से परिवार का सामना हो चुका है, तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है विकल्प के तौर पर, या इंडिपेंडेंट की तरफ जाना पसंद करेंगे? आई थिंक अभी हम लोग गाने पे ही फोकस कर रहे हैं। अभी बहुत आगे की बातें हैं। अगर होगा तो मैं 100% हम तो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो वैसे ही, मेरे पेट में कोई बात नहीं पचती, तो मैं होने से पहले ही बोलना शुरू कर देता हूँ।